कर्नाटक में हारे थे तो ये हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिए थे। उसके बाद जब अयोध्या हारे थे जय श्री राम को बोलना बंद कर दिए। बंगाल में फिर से जिंदा हुआ जय श्री राम। बीजेपी ने बंद किया जय श्री राम बोलना। अरे बंगाल जब से अयोध्या में चुनाव हारे लोकसभा चुनाव, उसके बाद से इन्होंने भाई हुआ था इसी तरह से जैसे 6 बजे आज मोदी जी भाषण देने जा रहे हैं ना, आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, एक बार जय श्री राम का नारा नहीं लगा था लोकसभा चुनाव के बाद में, एक बार नहीं लगा था क्योंकि सबको मना कर दिया गया था। आज लगेगा यानी जय श्री राम फिर से जिंदा हुआ है। अच्छा अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड आप बोल लीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। यूसुफ जी देखिए अगर देखिए सवाल चुनाव जो होता है जीत हार बनती है विचारधारा पे, विकास पे, डेवलपमेंट पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। अगर इस पे होती तो संजय निषाद ने बोला था प्रभु राम के बेटे नहीं है, दशरथ के बेटे नहीं है प्रभु राम, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, अगर ऐसे ही होता, आपने कहा कि डीएमके ने सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोला, बिल्कुल गलत बोला, तो जीता तो क्रिश्चियन है ना, वहां पे क्रिश्चियन जीता है वहां पे। भाई विजय तो क्रिश्चियन है ना, तो आप मुसलमान जीतने से इसका क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछले सब एक हैं, इसलिए उसको मत बांटो। तो क्रिश्चियन जीत गया इसके मतलब उन्होंने हिंदू को डेंगू मलेरिया बोला जो गलत बोला, तो आपका तो जनता ने क्रिश्चियन को जिता दिया। ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? सवाल ये है कि जीत हार जो होती रहती है, ये चुनाव है, चुनाव में जीत हार बनी रहती है, कभी कोई मुद्दा चलता है, कभी कोई मुद्दा चलता है, लेकिन तो धर्म के नाम पे मत जोड़ो। अनुराग जी मैं नहीं जोड़ रहा हूं सर, सुनिए मैं नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार जब आपकी पार्टी के नेताओं की मुलाकात हो टीएमसी के नेताओं से, तो यह जरूर पूछवाइएगा कि भाई फिर ये माछ भात लाने की क्या जरूरत थी, फिर ये धर्म को लाने की क्या जरूरत थी, ये पूछवाइएगा, ठीक है। बीजेपी और आगे 27 के चुनाव में जब कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन की चर्चा होगी तो कांग्रेस के जितने इस तरीके के स्टेटमेंट हैं उनसे पूछिएगा कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया, ये पूछ लीजिएगा सर सीट शेयरिंग तय करने से पहले। सुन तो लीजिए, ये आपकी सही बात है। समाजवादी पार्टी ने जो सीएम स्टालिन ने कहा उसका उस समय भी विरोध किया था, आप आज भी कर रहे हैं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये पूछवाइएगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। सुन तो लीजिए, हम डंके की चोट पे पीडीए के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, पीड़ित जो होगा उसके साथ समाजवादी पीडीए की भी परिभाषा आप लोग बार बार बदलते रहते हैं, एक परिभाषा उसमें भी नहीं है आप लोगों की, वो भी परिभाषा नहीं है। लेकिन यूसुफ जी ठीक है सर, ठीक है, यूसुफ अंसारी अभी तक नहीं बोले, एक मिनट यूसुफ जी, ये एकजुट हिंदू पर चर्चा हो रही तो फिर क्यों भाग रहे हैं लोग? नहीं कोई नहीं भाग रहा है। अच्छा एक सेकंड सर, गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं। झंडा लहराया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आत्मा को आज शांति मिल रही होगी, और नरेंद्र मोदी 2014 में आए उसके बाद देश का भरोसा बढ़ते गया नरेंद्र मोदी जी पर, और बंगाल में भय हारा, नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जीता। 4 मई दीदी गई, बंगाल की जनता ने दिल खोल करके पहली बार भय से मुक्त होकर के वोट डाला। आप लोगों को उम्मीद थी कि 200 के आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी बंगाल में? देखिए, हिंदुत्व जिस तरह से भी एक तरफा होकर के दिया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। भद्रमान ठीक है, तो ये गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। यूसुफ जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर अजय जी आ रहा हूं आपके पास। सवाल क्या था आपका? कि एकजुट हिंदू की चर्चा हो रही है तो इतनी बेचैनी क्यों है? नहीं बेचैनी तो कहीं नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एकजुट हिंदू एकजुट मुसलमान की बात नहीं है, राजनीतिक मुद्दों पे चुनाव हुए हैं। दूसरी बात, जो आपने खुद अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यह बात कही थी कि भाई सनातन के खिलाफ बयान दिए थे तो इसलिए वो डीएमके हारी। देखिए, मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अभी एक फैक्टर ये, मैंने ये नहीं कहा कि इकलौते ये वजह रही हो। बीजेपी के किसी नेता ने यह बात नहीं कही है कि भाई हम बंगाल में सनातन की वजह से जीते हैं, या प्रधानमंत्री ये भी बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, वो अपना भाषण देंगे। अगर प्रधानमंत्री ये बात कहें कि हाँ सनातन की जीत हुई है, तो हम मान लेंगे कि हाँ सनातन की जीत हुई है। लेकिन नहीं, मैंने तो इसलिए ये चर्चा की यूसुफ सर, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने, हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा, सीएम योगी ने कहा, फिर उसके बाद जो है शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। वो ठीक है, उन्होंने राजनीतिक बयान दिया उसमें, लेकिन हम पत्रकार होने के नाते बात कहते हैं कि ये इस तरह की बात करना गलत है। ये बात जो प्रेम जी ने उठाई थी बात कि भाई ममता बनर्जी 215 सीटें लेके जीती थी, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीती थी? नहीं जीती। दूसरी बात,
अगर हिंदू सनातन की जीत बंगाल में हो रही है तो क्या वो जीत तमिलनाडु में नहीं होनी चाहिए थी? अगर तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ बयान दिए थे डीएमके के नेताओं ने, स्टालिन ने, उनके बेटे ने, तो उसके खिलाफ अगर वोट पड़ता तो बीजेपी को वोट पड़ना चाहिए था। बीजेपी को 4-5 सीटें मिली हैं, तो ये नैरेटिव, ठीक है, ये नैरेटिव सीएम हेमंता भी कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। सरकार बना हाँ, ये संभवतः इंतजार है उनके बोलने का। और असम में जो चुनावी नतीजे 101 पर अमित जी जो आंकड़ा आकर फिलहाल रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये तस्वीरें, और अगर एक किसी और नेता अगर टॉप लीडरशिप की अगर बातचीत छोड़ दे सेंटर से, तो सीएम योगी और सीएम हेमंता की चर्चा सबसे ज्यादा इस चुनाव में हुई। निश्चित तौर पर देखिए, और मुझे लगता है कि हेमंता को लेकर जिस तरह से पूरा चुनाव था, जिस तरह से असम के चुनाव में पूरा कैंपेन हुआ, ये तो एक तरफा चुनाव शुरू से लग रहा था। और हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो उस वक्त भी जिस तरह की पॉपुलैरिटी थी, और सबसे बड़ी बात की इनकी पॉपुलैरिटी और इनके काम तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो है उस तरह से ना चुनाव लड़ती दिखी, ना उस तरह से विरोध करती दिखी इनके मुद्दों को लेकर। जब गौरव गोगोई को लेकर बहुत बड़े, और उनकी पत्नी को लेकर, पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर इतना बड़ा सवाल उठाया गया हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से, ना तो कांग्रेस की तरफ से उसका बचाव करते हुए कोई दिखा, ना ही खुद वो उस तरह से बचाव करते रहे। प्रियंका गांधी एक बार गई वहां पर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की, इसके बाद से वो खुद गायब हो गई। तो मुझे लगता है ये चुनाव में अगर उनकी पॉपुलैरिटी और उनके काम अगर साथ में है, तो दूसरी तरफ एक तरह से गिव अप कर दिया था कांग्रेस ने, और इसीलिए इस तरह का नतीजा आया है। जहां तक बंगाल की बात है, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि बंगाल के इस पूरे चुनाव में ये हिंदुत्व की बात, ये तमाम जो चीजें हैं, ये हिंदुत्व वाला मसला आया क्यों, ये जरूर देखना चाहिए कि पिछले जब वो 2011 में जीती, इसके बाद 2014 में पहली बार वहां पे रामनवमी और ये तमाम चीजों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस तरीके से वो अपने मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने पे ज्यादा फोकस करने लगी, ना कि वो 70% जो दूसरे वोट बैंक है उसकी तरफ उनका नजर था। और यही चीज था जो कि मुझे लगता है कि जो 70 बनाम 30 की जो लड़ाई थी, उसमें बीजेपी ने उस 70% को साधा। और इसीलिए ये चुनाव में जो सनातन की बात आती है, जब दुर्गा पूजा में अगर दिक्कत होगी या फिर सरस्वती पूजा नहीं होगा, या तमाम इस तरह से जब, अच्छा एक चीज अमित जी, इस तरह की बातें होंगी। इस चुनाव के बाद ये तो नतीजा आ गया, अब अगले किसी चुनाव पर अगर सबसे ज्यादा नजर रहेगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, जो कि 27 के शुरू में होंगे। तो आपको लगता है कि यही नैरेटिव आगे बढ़े? नहीं, देखिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव दूसरे तरीके से होगा। वहां पर पीडीए को लेकर वो बढ़ रहे हैं, और वहां पर एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो माहौल है, वो एक बड़ा मसला होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम दिखेगा, अपोजिशन करेगी। अपोजिशन उस पिच पर जाकर खेलती है हमेशा, क्योंकि मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मुसलमानों को डराने का जो काम अपोजिशन करती है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। ठीक है, आप जब उसको डराएंगे तो निश्चित तौर पर एक कंसोलिडेट करने। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनुराग जी आ रहा हूं। देखिए पांडे जी, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी सनातनी जी, अभी जो है भाजपा का एक देसलाई गैंग के कुछ मेंबर, जिसमें अनुराग ठाकुर हैं, अभी बिहार वाले माननीय थे हेमंत बिश्व शर्मा है, कुछ उनके पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ नेता, कुछ सांसद होते। इनका तो ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और पिच तैयार करते हैं, और बड़े बड़े जैसे अमरीश पुरी था ना एक वो कलाकार, कि वो हीरो के खिलाफ ज्यादा वो बचोड़ता था, तो जब अमरीश पुरी डमरू और त्रिशूल लेके चलता था तो हीरो फेल हो जाता था। तो इस देश में अमरीश पुरी जीत रहा है और हीरो हार रहा है, ये तो मान लीजिए तय, चाहे वो स्क्रिप्ट से, फिल्मों से, ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, हम लोग जनता की काम करते रहेंगे। बोल रहे हैं हार जीत सुन लीजिए, मैं तो कहानी सुना रहा हूँ पिक्चर की पांडे जी। नहीं, आपकी पार्टी में हर कोई कहानी सुनाता है, राहुल गांधी जी संसद में कहानी सुनाते हैं, आप यहाँ पर डिबेट में कहानी सुना रहे हैं। इस देश में जो बाबा साहब का जो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसियों को बाबा साहब का संविधान अनुमति देता है, गॉडसे का संविधान नहीं देता। और जिनको 52 साल तिरंगा फहराने में लग गया, आजादी में जिनका योगदान नहीं रहा, वो लोग अगर उस पर चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जीत हार जिंदगी का एक पड़ला है, एक हारता